नमस्ते। प्रेसियो क्लॉक इस बुक समरी के सीरीज में मैं प्रोफेसर महेश खड़के आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, और ये बुक समरी की सीरीज में हम लोग जो बुक देख रहे हैं वो है काउंसलिंग एंड पेरेंटिंग स्किल, जो कि बहुत ही मददगार साबित हो रही है हमारे हर एक घर में, हर एक पर्सन को, हर एक फैमिली मेंबर्स को, हर एक पेरेंट्स को। ये बुक बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। इसमें दिए गए टिप्स को आप जरूर दोहराइए और उसको आपके प्रैक्टिकल जीवन में जरूर यूज कीजिए। देखिए, बहुत मजा आएगा। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था काउंसलिंग एंड पेरेंटिंग स्किल की जरूरत हमें क्यों है। उसी के साथ हम लोगों ने देखा था कि हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को हमें कैसे मेंटेन करना है और उसका हमारे वैयक्तिक जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है। और आज के बुक के दूसरे भाग में और तीसरे एपिसोड में हम लोग देखेंगे मैरिज इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में शादी ब्याह को बहुत ही पवित्र माना गया है और उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस भी दिया गया है। और हमारे यहाँ पे शादी ब्याह सिर्फ दो दिलों का नहीं, दो इंसानों को नहीं, दो फैमिली का भी मिलन हम लोग मानते हैं। और उसी के ऊपर हमारी भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं पे टिकी हुई है। तो दोस्तों, ये शादी और ब्याह सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। इसी के लिए पति और पत्नी का आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास, एक दूसरे के ऊपर अंडरस्टैंडिंग, इसको दोनों में से एक दूसरे को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये जानना और एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका प्यार थोड़ा कम भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरी शादी ब्याह एक दूसरे के ऊपर विश्वास के ऊपर ही टिकी हुई होती है। इसमें एक दूसरे के ऊपर प्रति लगाव भी वहां पे होता है। वो फिजिकल होता है, मेंटल होता है और इमोशनल भी होता है। और इसी लगाव के कारण और उसका फल यानी वो पति पत्नी का आगे आने वाले जीवन में उनका रूपांतर पेरेंट्स में हो जाता है और उनके घर में बच्चा आता है। तो ये जब बच्चा आ जाता है तो ये पति पत्नी की भूमिका चेंज होके उनकी भूमिका, वो माँ बाप के भूमिका में चले जाते हैं और फिर उनमें उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि घर के बड़े उस दाम्पत्य के ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि आपका बच्चा जल्दी आना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा बड़ों को भी कि सबसे पहले वो जो नव दाम्पत्य है उनको वक्त दीजिए एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे पे विश्वास करने का। बच्चा जैसे ही आएगा तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। कभी कभी ये नव दाम्पत्य रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज के दिनों में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। इसके लिए पहले बहुत बार जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो पहले प्लानिंग करते हैं फाइनेंशियली और आगे की, और उसके बाद बच्चे को जन्म देने के लिए वो लोग सोचते हैं। लेकिन इस बार मैं नव दंपत्य को, न्यूली मैरिड कपल को भी कहना चाहता हूँ कि कभी कभी आप आपके करियर के बारे में और प्लानिंग के बारे में इतने ज्यादा उलझ जाते हो कि आपका फिर एज बढ़ने लगता है। उसके बाद जब आप बच्चे को इस दुनिया में लाने को चाहते हो तो बहुत बार आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है और फिर प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत बार कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। इसके लिए आपको आपका करियर को भी संभालना है, आपके बॉडी को भी संभालना है और आने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना है। लेकिन ये आने वाले बच्चे के बारे में सोचते वक्त ये डिसीजन पहले तो पूरा आपका ही होना चाहिए। उसके लिए आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। बात सबसे पहले आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि जैसे ही आप पेरेंट्स बन जाते हो आपका रोल चेंज हो जाता है। पहले आपके ऊपर आपके पत्नी की या पति पत्नी के ऊपर पति की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसके बाद आप दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और आपके ऊपर आपके बच्चे की भी जिम्मेदारी आ जाती है। आपका रोल चेंज हो जाता है और इसके लिए आपको मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली भी प्रिपेयर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे को दुनिया में लाने से पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। आपके घर में आपके जो बड़े हैं उनसे आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, उनके अनुभव आप सुन सकते हैं, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है। और उनके अनुभव सुन के आप आपके नए वाले बच्चे के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। और इस पीरियड में हम लोग अगर देखेंगे आगे का टॉपिक कि जब हम लोग बच्चे को लाते हैं तो जो पीरियड स्टार्ट होता है, जब लाने की आप सोचते हो तो पीरियड स्टार्ट होता है पेरेंटल पीरियड। जब से कॉन्सेप्शन होने के बाद बच्चा इस दुनिया में आने तक का जो
कम से जो पीरियड है उसको पेरेंटल पीरियड भी कहा जाता है, और वो 280 दिन का होता है जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आता है। और इस 280 दिन यानी 9 महीने का पीरियड में जो होने वाली माँ है उसे खुश रखना, उसे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पीरियड में जो जो उसके साथ होगा उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट उसके होने वाले बच्चे के ऊपर होता है। माँ जितनी हेल्दी रहेगी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, उतना ही बच्चा भी हेल्दी होगा। और माँ को अगर कुछ तकलीफ हुई तो आने वाले बच्चे में भी वो तकलीफ हो सकती है। इसके लिए मेरा ये यहाँ पे आप सभी को सजेशन है, जब भी आप ये बारे में सोचोगे और जब भी ये पीरियड स्टार्ट होगा, होने वाली माँ को खुश रखना, घर में एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट रखना, होने वाली माँ को अच्छा फूड प्रोवाइड करना, अच्छा वातावरण देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बाद वो जितना आप अच्छा एनवायरनमेंट रखोगे होने वाला आपका बच्चा भी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो उसके बहुत सारे स्टेजेस है। तो उसका जो पहला स्टेज है उसको नियोनेट कहते हैं। बच्चा जिस दिन बर्थ लेता है उसके बाद के उसका फर्स्ट 4 वीक यानी 1 महीने का जो पीरियड है वो नियोनेट का पीरियड है। और इस बार बच्चा जब आया है दुनिया में, वो एक अलग एटमॉस्फेयर से आया है। अब तक वो माँ की कोख में था, तब तक वो खुद को बहुत ही सिक्योर महसूस करता था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आ गया यहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है। तो ऐसे टाइम पे माँ की और पापा की दोनों की बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी है। आप जब भी बच्चे को उठाओ तो बच्चे को अपने बॉडी के पास रखो, बच्चा बहुत सुरक्षित महसूस करता है। बच्चे को अब तक फीडिंग तो होती मम्मी के, जब वो कोख में था तो मम्मी के ब्लड से उसको फीडिंग होती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसको भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उसे मिलेगी उसके माँ के दूध से। तो माँ को ये ध्यान रखना है, जब भी बच्चे को आप दूध पिलाओगे तो बच्चों की आंखों में आंखें डाल के देखो और उसको जितना करीब हो सके अपने बॉडी के करीब रखो। इससे वो बच्चों को सुरक्षितता महसूस होती है। और वो मम्मी के आंखों में जब देखता है तो मम्मी न कहते हुए भी या उनके लफ्ज, मम्मी अगर कुछ कह भी रही है बच्चे को समझ में नहीं आता है, लेकिन हर एक बच्चे को अपने पेरेंट्स के स्पर्श, टच की और प्यार की भाषा समझ में आती है और वो बहुत ही सिक्योर महसूस करता है। तो इस पीरियड में आप ज्यादा से ज्यादा आपके बच्चे को आपके पास में रखें। उसके बाद का जो पीरियड है 1 महीने से लेकर 2 महीने का, उसे इन्फेंसी पीरियड ऐसे कहा जाता है। और इस पीरियड में बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, थोड़ा ज्यादा लोग उसके करीब आने लगते हैं, और इस बार घर के बहुत कुछ लोग बहुत उत्साही होते हैं और वो बच्चे को घुमाने लगते हैं। तो कुछ बार थोड़ा बच्चा बड़े होने के बाद उसको हवा में उछालने भी लगते हैं। तो दोस्तों प्लीज ऐसे मत कीजिए, और ऐसे कोई कर भी रहा है तो उसको प्यार से समझाइए। बच्चा ऐसे करने से बच्चा डर सकता है, उसके ब्रेन के सेल डैमेज हो सकते हैं। और बहुत बार ऐसी केसेस देखी गई है कि अगर बच्चा डर गया तो उसका इम्पैक्ट उसके साइकोलॉजिकल लाइफ पे, इमोशनल लाइफ पे हो जाता है, और बच्चा आगे जाके हर एक चीज में डरने लगता है। और उसके बीज ना कहीं पे तो उसके बचपन में किसी ने लाड़ प्यार करते वक्त ये दिया है उसको तोहफे में। तो प्लीज ऐसे कोई कर रहे हैं तो उसको प्लीज रोकिए। उसके बाद का जो पीरियड है उसको कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, और ये स्टार्ट होता है 2 साल से लेके, उसके पहले का जो पीरियड है 4 वीक से लेके 2 साल का, उसको बेबीहुड पीरियड कहा जाता है। इसमें बच्चा बड़ा होने लगता है और ये पीरियड में पेरेंट्स की भूमिका बहुत है, क्योंकि दोस्तों बच्चा बड़ा होने लग रहा है, वो थोड़ा कहीं कहीं रेंगने लगता है, बैठने लगता है, गर्दन उसकी सीधी होने लगती है, फर्नीचर को बैठ के उठने लगता है, कुछ शब्द वो बोलना चाहता है, आप जैसी भाषा उसके सामने बात कर रहे हो वही भाषा में वो बोलना चाहता है, कुछ टूटे फूटे शब्द बोलना चाहता है। और इस बार पेरेंट्स को अपने बच्चे को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, वो बोलने में उसको कुछ दिक्कत आ रही है क्या, वो सुन पा रहा है कि नहीं, उसको खड़े होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है या वो पकड़ उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज को कैसे पकड़ना है। यानी बहुत बार बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज होती है, और ये पीरियड में अगर आपने वो एबनॉर्मेलिटीज को समझ लिया और जल्दी से उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए या फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके गए या पेडिट्रिशियन डॉक्टर के पास लेके गए, तो बच्चे में अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटीज है तो वो जल्दी से रिकवर कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। तो जल्दी ये पीरियड में सबका बच्चे की तरफ ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे के आसपास आप हेल्दी अच्छा एनवायरनमेंट रखो, क्योंकि बच्चा आप लोगों को देख रहा है और आपको ही कॉपी कर रहा है। आप जैसा एटमॉस्फेयर उसको दोगे बच्चा वैसे बनते जाएगा।
उसके बाद का जो पीरियड है उसे कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 साल से लेके 6 साल का है। और अब बच्चा घर के बाहर जाना भी शुरू कर लेता है, बाहर के लोगों में मिलने लगता है, वहां की नई नई चीजें सीखने लगता है। जो पहले एक एक वर्ड टूटा फूटा शब्द बोल रहा था, अभी वो पूरा पूरा वाक्य बोलने लगता है। इस बार पालक पेरेंट्स की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चा आपको सबसे पहले ऑब्जर्व कर रहा है, घर का एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर रहा है। आप जितना ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट उसके सामने रखोगे, उतना ज्यादा बच्चा हो वैसे ही फ्यूचर में बनेगा। आप पहले ये सोच लीजिए कि मुझे मेरे बच्चे को कैसा बनाना है, और उसके हिसाब से उसको बचपन से वैसे ट्रीटमेंट दीजिए, वैसा वातावरण उसके आजू बाजू में क्रिएट कीजिए। बच्चा आपसे ज्यादा सीखने लगता है। बच्चा ये उम्र तक बहुत सारी भाषा सीख सकता है, तो उसके सामने आप अच्छी अच्छी चीजें रखिए, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाइए, पोयम सुनाइए, अच्छा उदाहरण रखिए। बच्चा वो सब चीजें जल्दी जल्दी सीखने लगता है। तो आपको उसको अच्छा एटमॉस्फेयर देना है। उसके बाद का जो पीरियड है वो है लेट चाइल्डहुड पीरियड, जो 7 से 12 साल की उम्र में अब बच्चा प्राइमरी स्कूल में जा चुका होता है। इसके पहले वो नर्सरीज में आया ही है, उसने कुछ शब्दों उसे शब्द पता चल चुके हैं, स्कूल में जाना, लोगों में इन्वॉल्व होना, क्या करना है कैसे करना है ये उसे समझ में आ चुका है। लेकिन अब वो स्कूल में जाने लगा है। आप उसके कुछ दोस्त बन चुके हैं, उसके टीचर्स है जो कभी कभी आपसे ज्यादा वो उसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उसको अलग ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस टाइम पे आपको अलर्ट रहना है। उसको अगर दूसरे लोग अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो लोग क्या होते हैं, लोगों को कैसे जानना पहचानना है, ये बच्चे के साथ आपको रह के डांटे नहीं, बहुत ही प्यार से उसे समझाना है। और इस पीरियड में बच्चे की लॉजिकल मेमोरी भी डेवलप होने लगती है, रीजनिंग डेवलप होती है, क्योंकि वो मैथ सीखने लगता है। कौन सी चीज कभी करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, उसे पता चलता है। और ये आपको उसको बहुत अच्छी तरह से अलग अलग उदाहरणों से समझाना है। जितना आप उसको अलग अलग उदाहरण उसके सामने रखेंगे, अलग अलग जगह लेके जाओगे, अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस दोगे, यानी इनडायरेक्ट वे से अगर आप उसको सिखाओगे, जैसे कि आप उसको म्यूजियम लेके गए, जैसे कि कोई शो दिखाने लेके गए, अलग लैंग्वेज है उससे इंटरेक्शन कराया, तो बच्चे की ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में है और वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बच्चा जल्दी से सीख लेता है। तो आपको ये पीरियड में उसका लॉजिकल मेमोरी एंड रीजनिंग ब्रेन तो डेवलप हो रहा है, लेकिन वो अलग अलग लैंग्वेज भी सीख सकता है। आपको ये चीजों के ऊपर ध्यान देना है। इसके बाद का जो पीरियड है उसको बोला जाता है द पीरियड ऑफ संघर्ष का ये पीरियड है, जिसको एडल्सेंस एज कहते हैं। ये शुरू होता है 13 से 19 साल का। बच्चा 9th 10 में चला गया है, उसका एक तो सिलेबस बढ़ता है और उसी के साथ उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। बच्चों को पिंपल्स आने लगते हैं, बच्चों की सेकेंडरी सेक्सुअल सिस्टम डेवलप होने लगती है, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी शुरू हो चुके हैं या शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आवाज में चेंजेस आने लगती है, अलग अलग जगह पे प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं और बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है। ऐसे टाइम पे पेरेंट्स की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये बताना है कि ये नेचुरल चीजें हैं और ये हर एक के बॉडी में होती है, और जो जो चेंजेस उनके साथ हुए उसको प्रॉपरली एजुकेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर बच्चे को ये कोई बताएगा नहीं, तो वो इंटरनेट पे जाएगा या अपने दोस्तों से पूछेगा। अगर वहां पे उसको अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, प्रॉपर वे से नहीं मिली, अगर आधा अधूरा ज्ञान मिला, तो बच्चा गलत रास्ते पे भी जाना जा सकता है। ये पीरियड में बच्चा दोस्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट होना है कि आपके बच्चे के दोस्त कौन है, कैसे है, ये आपको उनके ऊपर ध्यान रखना है। वो अच्छे संगत में रहे, अच्छी चीजें सीखे, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसा होगा कि बच्चा आपकी बात सुनेगा नहीं, वो एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन आपको आपका दिमाग शांत रह के बच्चों का दोस्त बनने की कोशिश पेरेंट्स को यहाँ पे करनी है। और दोस्तों के साथ जैसे वो बिहेव करता है, आप थोड़ा एक डिस्टेंस रखिए, उसका दोस्त बनिए और उसको प्रॉपर वे से गाइड कीजिए, वो बच्चा आपकी बात सुनेगा। और उसके बाद का जो पीरियड स्टार्ट होता है, दैट वन इज नोन एज द आफ्टर 20 ईयर्स का जो एज है, यंग एज में बच्चा आ जाता है। अब तक आपका बच्चे का एजुकेशन में भी कंप्लीट हो चुका होगा, वो ग्रेजुएट हो चुका है, और ये पीरियड में बच्चे को अभी आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं। इस पीरियड को एडल्टहुड भी हम लोग कह सकते हैं। अब बच्चे को आप बात बात पे टोकोगे, सॉरी मैंने कहा आपकी सलाह की जरूरत नहीं, लेकिन दरअसल मुझे कहना है इसको आपकी सलाह की ही जरूरत है, उसको आपका एडवाइस चाहिए। आपको बात बात पे लगोगे,
तो बच्चा बात नहीं सुनेगा। आप उसको जो करना है करने दीजिए। अगर वो आपके पास आता है तो आप उसको गाइड कीजिए, आपका एक्सपीरियंस उसको बताइए, वो किससे मिल सकता है, उससे उसको क्या फायदा होगा। आप सिर्फ सजेशन दीजिए, वो मानना ना मानना आपके हाथ में है। लेकिन कई बार लोग ऐसे गलती करते, बच्चे को बात बात पे टोकते हैं, बच्चे के साथ हर एक जगह जाते हैं। उसको भी एक्सपीरियंस लेने दीजिए, क्योंकि हर उम्र भर आप बच्चे के साथ नहीं रह सकते, तो उसको एक्सपीरियंस लेने दीजिए, उसको सीखने दीजिए। गलती करेगा, कभी उसको सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन उससे वो सीखेगा और अपनी लाइफ अच्छी बनाएगा। तो पेरेंट्स, ये सब स्टेजेस है बच्चे के बड़े होने दो, और आपकी भूमिका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वो आप, मैंने जो आपको टिप्स दिए हैं, वो आपको बहुत ध्यान में रख के आपके बच्चे के साथ आपको वैसे बिहेव करना है। और फैमिली डेवलपमेंट भी कुछ स्टेजेस इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो होता है बिकमिंग पार्टनर। जब आप शादी करना चाहते हो, आपको जैसा चाहिए वैसे पार्टनर को चूज करते हो, और जब आपको पार्टनर मिल जाता है तो वो शादी को बरकरार रखना, कायम रखना, वो रिलेशंस को प्रॉपरली मेंटेन रखना, ये आप दोनों के हाथ में, एक दूसरे के ऊपर विश्वास और प्यार रखना जरूरी है। उसके बाद वो कपल बच्चे के बारे में सोचता है। जब बच्चे के बारे में आप सोचने लगते हो तो आपको बच्चा कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, इसके बारे में सोचिए। उसके लिए जो जो प्रोविजन करनी है आपको करनी है। फिर आपका बच्चा दुनिया में आता है तो जो जो मैंने स्टेज बताई, वो स्टेज में आपको वो चीजें करनी है। तो आपको जैसे चाहिए आपका बच्चा वैसे तैयार होगा। फिर बच्चे को लॉन्च करना है, यानी आपको बच्चे को भविष्य के लिए लॉन्च करना है। उसकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, अभी वो करियर करने के लिए बाहर जाएगा। इस टाइम आपकी भूमिका, आपका रोल एक एडवाइजर का रहेगा। उसके बाद वो बच्चा भी सेटल हो जाएगा, आप ग्रैंड पेरेंट्स बनोगे। तो आप ग्रैंड पेरेंट्स बनने के बाद आपको सिर्फ आपके जो ग्रैंड सन्स है, ग्रैंड चिल्ड्रंस है, उनके साथ आपको सिर्फ मजा मस्ती करनी है। उनको प्यार, दोनों हाथ खोल के आपको सिर्फ प्यार लुटाना है। और उसके बाद एम्प्टीनेस, उसके बाद मे बी ऐसे होगा कि वो भी बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपको खाली खाली लगेगा। लेकिन इस समय अगर आपने आपकी जिंदगी बहुत अच्छे समय की यादें ही आपको आखिर तक काम में आएगी। और आपको सिर्फ लोगों को प्यार देना है, सलाह देनी है। अगर लोग आपके पास आते हैं, आपकी लाइफ आपको एंजॉय करनी है। सो मेरे सभी से दरख्वास्त है कि इसके जो टिप्स है आपको आपके लाइफ में यूज करने हैं। ये मेरे जो एपिसोड्स है, ये आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बार लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है, पता होती है लेकिन वो करना नहीं चाहते। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसको मैंने बारीकी से आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन ये समरी के साथ आप अगर बुक पढ़ सकते हो तो आप जरूर पढ़िए, आपको और ज्यादा टिप्स मिलेगी। ये मेरे एपिसोड्स को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, इसको इसके बारे में बात भी कीजिए। देखिए आपका जो फैमिली लाइफ है वो बहुत अच्छा होने लगेगा। हम हमारे वीएम ट्यूटोरियल्स में यही काम करते हैं। हम बच्चों को लाइफ के लिए बनाने का काम करते हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो जरूरी है ही, लेकिन उसको एक अच्छा इंसान बनाना जरूरी है। ये हम हमारे क्लास में करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ हम लोग पेरेंट्स को एजुकेट करने की भी कोशिश करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे नया सब्जेक्ट, इसी बुक के नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे पेरेंट्स का और होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन कैसे बच्चे की लाइफ में काम करता है, इसके बारे में सोचेंगे। जाते जाते कुछ चीजें आपको याद रखनी है। हर रोज सुबह सूरज के उठने से पहले उठिए, तो आपको ज्यादा समय मिलेगा। रोज सुबह खुद को हेल्दी रखने के लिए 40 मिनट कम से कम एक्सरसाइज कीजिए। माइंड को तरोताजा रखने के लिए 10 मिनट्स का मेडिटेशन जरूर कीजिए। इसके बाद आपको जो आइडियाज आएंगे वो आप लिख के रखिए। हर रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आइडिया जरूर पढ़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे YouTube चैनल वीएम ट्यूटोरियल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस आपके दोस्तों में, कलीग्स में, रिलेटिव्स में जरूर भेजिए। और हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज वीएम ट्यूटोरियल्स को लाइक, फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं होम एज एन इंस्टीट्यूशन ये टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।